राधे राधे दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं आप लोग को एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसी को सॉल्व कराएंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य को 32 दिनों में और बी उसी कार्य को 48 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक कार्य करना छोड़ देता है। शेष कार्य का 60% भाग बी कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या बोला है, जो शेष कार्य होगा उसका 60% भाग बी कितना दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, यहाँ ए दिया है, ए कितने दिन में कर रहा है, 32 दिन में। उसके बाद बी कितने दिन में कर रहा है, 48 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 96। 48 दूना 96, 32 तीन 96। ठीक है, ऐसी संख्या एलसीएम लेना है जो क्या होगी, दोनों से कट जाएगी, या फिर आपको एलसीएम निकाल लेना है बगल में। अब इसकी जो कार्य क्षमता आ जाएगी, क्या आ जाएगी, कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, 32 तीन 96, एक आ जाएगी 3 और 48 दूना 96। तो कुल कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 और 2 5। टोटल कार्य कितना होगा, 5। लेकिन वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। और कितने दिन तक कर रहे हैं, 8 दिन तक कर रहे हैं। तो यहां पर निकाल देंगे 8 दिन का कार्य। 8 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 8 गुण 5, 8 पंजे 40। कितना हो जाएगा 8 दिन का कार्य, 40 काम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या बोला है, 8 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर एक कार्य करना छोड़ देता है। तो शेष कार्य का 60% भाग भी कितने दिन में करेगा। अब यहां से हम शेष काम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे यहाँ पर, शेष कार्य। शेष कार्य, कुल कार्य हमारे पास कितना आया है, यहाँ पर दिया 96 माइनस शेष कार्य हम निकाल देंगे, 40 में माइनस कर देंगे 6, यहाँ कितना बचेगा 5। शेष कार्य कितना आ गया, 56 आ गया। अब इसी का 60% बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, बी द्वारा हम कर देंगे, बी द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, कितना है, 56 का 60%, 60/100 कौन करेगा, बी। तो अपान में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। 60 एकम 60, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20 के 60 और 20 पंजे 100। 2 से इसको काट देंगे, अगर काटना है तो 2 दूनी 4 और 2 8 16। अब इसका गुणा करा देंगे, 3 8 24, 3 दूनी 6, 6 2 8, 84/5। अब डिवाइड कर देंगे, कितनी बार जाएगा, 16 पंजे 80, ऊपर कितना बचेगा, 4/5 दिन। कितने लगेंगे, 16 सही 4/5 दिन में कौन करेगा, बी करेगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया है, 2 शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है तथा उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। उनके आयतनों का अनुपात ज्ञात। क्या बताना है, शंकु के आयतन का अनुपात। ठीक है, यहाँ पर दिया है ऊंचाई का अनुपात। ठीक है, 2 शंकु है तो एक ऊंचाई मान लेंगे h1, दूसरी मान लेंगे अनुपात h2 बराबर कितना दिया है, 4:3। उसके बाद क्या दिया है, उनके आधार की त्रिज्याओं का अनुपात, यानी कि मान लेंगे r1 अनुपात r2 बराबर क्या मान लेंगे, 1:2 दिया है। अब क्या बताना है, शंकु के आयतन का अनुपात बताना है। तो हम आयतन निकाल देंगे। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r²h। यहां मान लेंगे r1, फिर रेशियो लगाएंगे दूसरा 1/3 पाई r2 का स्क्वायर इंटू h2, यहाँ रहेगा क्या, h1। अब यहाँ जो कटे काट देना, पहले ये यहाँ कट जाएगा, ये इतना कट जाएगा, बचे क्या, r1 का स्क्वायर इंटू h1 अनुपात r2 का स्क्वायर इंटू h2। अब यहाँ r1 का मान रख देना, r1 का मान कितना है, 1 का स्क्वायर करें क्या आ जाएगा, 1 गुण h1 का मान क्या दिया है, 4, तो यहाँ रख देना है 4
फिर अनुपात है R2 का मान क्या दिया है 2 का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा 4 गुणे H2 का मान हमारे पास क्या दिया है 3 क्या दिया है H2 का मान 3 है। अब रेशियो में है यहाँ कितना आ जाएगा ये 4 से 4 कट जाएगा ठीक है तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 अनुपात 3 यही आ जाएगा आपका आंसर। कौन सा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया है पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर 85% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाएगी, इस पर होने वाले व्यय में केवल 48% की वृद्धि हो। तो मान लेंगे माना जो पेट्रोल का मूल्य है माना पेट्रोल का मूल्य कितना मान लेंगे हम 100 रुपए है ठीक है। पेट्रोल का मूल्य हमने कितना मान लिया प्रारंभ में 100 रुपए है। अब क्या कर रहा है 85% की वृद्धि कर रहा है तो यहां लिख देंगे वृद्धि करने पर वृद्धि करने कितना हो जाएगा 185 हो जाएगा। कितना आ जाएगा 185। उसके बाद अब क्या दिया है यहाँ पर इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि इस पर जो होने वाला व्यय में केवल 48% की क्या हो वृद्धि हो। यानी कि अब इसके जो पेट्रोल का मूल्य कितना है 100 रुपए, अब इसमें कितनी कमी कर दी जाए कि जो होने वाला खर्च कितना हो जाए 48% की वृद्धि हो जाए। तो अब इसमें हम क्या कर देंगे अभी 100 है वृद्धि कर देंगे कितना हो जाएगा 148% की वृद्धि होगी। तो अब क्या बोला कितनी कमी की जाए वृद्धि हमारा करने पर कितना है ये है खपत कितना होगा 148 से यहां तक कमी कितने की आ जाएगी अंतर कर देंगे 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7 में से 4 जाएगा 3 कितना आ गया कमी 37 की क्या आ गई कमी कहां से आई है 185 से तो यहाँ पर लिख देना है 37 बटे क्या हो जाएगा 150 गुणे 100 ठीक है। ये हमारी क्या आ जाएगी कितने प्रतिशत कमी क्या आ जाएगी प्रतिशत कमी। अब इसको काट देना है 37 से कम 37 पर कितना हो जाएगा 185 5 से काट देंगे 5 से कम 5 2 10 1 0 कितना आ जाएगा 20% की क्या होगी कमी होगी। ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन दिया है यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 रुपए तथा चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपए है तो मूलधन रुपए में ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको मूलधन बताना है। तो यहाँ क्या दिया 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है। तो एक फार्मूला यहाँ पर होता है जब 2 वर्ष क्या होता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर होता है ठीक है। तो साधारण ब्याज हमारे पास क्या दिया है 42 रुपए हम अंतर निकाल दें क्या निकालेंगे अंतर कितना हो जाएगा 51 माइनस 42 कितना आ जाएगा इससे उधार लेंगे 11 में 2 गया 9 कितना हो जाएगा आपका अंतर 9 रुपए आ जाएगा किसका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। उसके बाद यहाँ पर हम फार्मूला लगा देंगे तो अंतर बराबर होता है हमारा क्या होता है पी आर स्क्वायर अपान में 100 का क्या होता है स्क्वायर होता है 9 स्क्वायर टू यहाँ पर हो जाएगा पी आर स्क्वायर अपान में 100 को स्क्वायर करें कितना आ जाएगा आपका 10,000। अब इसका गुणा इधर करा देंगे तो कितना हो जाएगा 90,000 इक्वल टू क्या आ जाएगा पी आर स्क्वायर ठीक है। किसका मान आ गया यहाँ पर पी आर स्क्वायर का मान आ गया है। अब हम यहाँ पर फिर से फार्मूला लगाएं कौन सा जैसा ही हमारे पास दिया साधारण ब्याज कितना है 42 रुपए। तो साधारण ब्याज बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100 यानी कि मूलधन दर गुणे समय बटा क्या होता है 100 होता है। तो यहाँ रख देंगे पी आर समय कितना दिया है 2 वर्ष अपान में कितना कर देंगे 100 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा 50। अब इसका गुण इधर करा देंगे 1 0 लगा देंगे 5 दूनी 10 की 0 5 चौक 20
21 क्या आ जाएगा, पी आर बराबर कितना आ गया यहाँ पर 2100 आ गया। हम इसको मान लेंगे क्या, समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से 1 में क्या करेंगे, 2 का भाग कर देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, ठीक है, भाग कर देंगे। एक कितना दिया है 90,000 इक्वल टू पी आर स्क्वायर अपान में दूसरा हमारा क्या दिया है 2100 इक्वल टू पी आर। अब यहाँ पर हमारा पी से पी क्या होगा, कट जाएगा, एक आर से एक आर कट जाएगा, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको काटेंगे यहाँ 3 7 21, 3 3 का 9, 2 जीरो कितना आ जाएगा 300/7। किसका मान आ गया, यहाँ पर आर का मान आ गया आपके पास कितना 300/7। आपको बताना क्या है, मूलधन। तो आप हम यहाँ पर निकाल देंगे मूलधन। ठीक है, एसआई हमारे पास दिया कितना 42 रुपए। एसआई बराबर क्या आ जाएगा, पी। पी का मान अभी यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, ज्ञात करना है। पी आर का मान हम रख दें, कितना है आर का मान 300/7 गुण टी का मान दिया कितना है समय यहाँ पर 2 वर्ष, अपान में क्या होता है 100, तो अपान में 100 कर देंगे, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, इसका गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 इधर कट जाएगा, ये दोनों क्या कटेगा 6 7 42, क्या आ जाएगा इधर था, इसका गुणा इधर करा देंगे तो 7 गुणे 7 बराबर पी 7 7 49 इक्वल टू क्या आ जाएगा पी। पी का मान यानी कि मूलधन क्या आ गया आपका 49 रुपए होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन दिया है। एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या बताना है आपको, लाभ प्रतिशत बताना है। तो यहाँ पर मान लेंगे, क्या मानेंगे, माना क्रय मूल्य, माना क्रय मूल्य हम कितना मान लेंगे 100 रुपए मान लेंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है, सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 रुपए। विक्रय मूल्य जो है कितने में बेचने का दावा कर रहा है, क्रय मूल्य पर, यानी कि 100 में खरीद रहा है तो 100 में भी वो बेचने का दावा कर रहा है। अब उसके बाद दिया है, हालांकि वह एक ऐसे बाट का उपयोग करता है जिसका वजन वास्तव में उस पर लिखे वजन से 46% कम है, यानी कि जो खरीद रहा है, मान लेंगे हमारे कितना है 100 ग्राम का क्या है कोई बाट है, लेकिन वो जो तौल रहा है उससे क्या है 46% कम है। अगर हम इसमें 46 माइनस करते हैं, माइनस कितना है 46% कम है, ठीक है 46 ग्राम। अब इसको माइनस कर देंगे, इससे उधार लेंगे यहाँ 10, 10 में से 6 जाए कितना बचेगा 4, या 9, 9 में से 4 गया 5, कितना बचा 54 बचेगा। क्या बचेगा 54 ग्राम क्या कर रहा है वो, जहां उसे देना था कितना 100 ग्राम, लेकिन दे कितना रहा है 54 ग्राम ही दे रहा है। कितना दे रहा है 54 ग्राम दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको निकालना क्या, उसका प्रतिशत लाभ। तो लाभ कितने क्या होगा, दे कितना है यहाँ पर 54, तो टोटल उसे देना कितना है 100 ग्राम, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाभ आएगा कितने का आएगा, इसमें घटा दे कितना आ जाएगा 46 का। लाभ कितना आएगा आपका 46, तो हमारा प्रतिशत लाभ बराबर हो जाएगा प्रतिशत लाभ। लाभ कितना है यहाँ पर 46 अपान में कहां से लाभ हो रहा है, यहाँ 54 से हो रहा है, तो अपान में क्या आ जाएगा 54 गुणे 100। अब इसे को काट देना है, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 7 14, ऊपर क्या आ जाएगा 2300 अपान कितना आ जाएगा 27। अब 27 से भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा 8 बार जाएगा,
अगर हम 27 से भाग देंगे तो 230 में कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। यहाँ पर दे लेना है, देखो जैसे हम कर देते हैं 23 से कितने से भाग देना है? 27 से। 8 बार जाएगा, 8 सत्ते 56 की 6 हासिल लागा 5, 8 दूनी 16, 16 5 जोड़ेंगे 21, इससे उधार लेंगे 10, 10 में 6 गए 4, यहाँ कितना आ जाएगा? एक कट जाएगा। फिर उसके बाद एक जीरो उतार लेना है। अब कितनी बार जाएगा? अब जाएगा आपका 5 बार। अगर 5 बार ले जाते हैं, 5 सत्ते 35, 5 हासिल लगा 3 और 5 दूनी 10, 10 3 13, यहाँ कितना बचेगा? 10 में से 5 गया 5, ये सब कट जाएगा। कितना बचा यहाँ पर? 5 बच गया। तो आपको यहाँ पर दिया है किसमें? आपका आंसर पॉइंट में नहीं दिया है, किसमें दिया है? सही बटे में दिया है। तो कितना आ जाएगा? भागफल क्या है? 85। 85 में क्या जोड़ेंगे? 5 जोड़ देंगे, अपान कितना है? 27। तो 85 सही 5/27% को क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।